बता दें कि पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा व्यवस्था में हो रहे सुधारों के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने एनटीए के 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है और इसी के साथ ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्रवाई को एनटीए में बड़े सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए शुरू किए गए बड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में एजेंसी में सुधार से जुड़े और भी कई अहम कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि हाल के समय में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर एनटीए लगातार विवादों में रही है। तो पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त हुए हैं। दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार एनटीए जो है विवादों में घिरा रहा। प्रॉक चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ बने हुए हैं। प्रॉक चौधरी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एनटीए के 47 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है, बर्खास्त किया गया है। अब क्या कुछ अपडेट इस पूरे प्रकरण पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये नीट पेपर मामला हुआ है और उसके बाद से लगातार अलग अलग तरीके की कार्रवाई, अलग अलग तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, उसी का ये हिस्सा बताया जा रहा है कि एनटीए के जो 37 अधिकारी हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया है और इनके खिलाफ कुछ आगे कानून कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि क्या रीजन रहा है इस बारे में अभी तक औपचारिक कोई जानकारी विभाग की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नीट यूजी के बाद जिस तरीके से बवाल सड़कों पर पहुंचा, विपक्ष ने हंगामा किया, संसद नहीं चल पा रही है और लगातार सरकार की कोशिश है कि जो प्रदर्शनकारी है उनको मनाया जा सके, इसलिए 2 बार की वार्ता हो चुकी है। आज तीसरे बार की वार्ता है जो लगभग 3-3:30 बजे शुरू होगी। तो कोशिश, अलग अलग कदम इस पूरे मामले को लेकर उठाए जा रहे हैं और उसी का यह हिस्सा माना जा रहा है कि एनटीए की तरफ से अपने 37 अधिकारियों को जो कि अलग अलग पोस्ट पर बने हुए थे उन सभी को टर्मिनेट किया गया है और इसके अलावा एनटीए ने जो वैकेंसीज है वो भी निकाल दी है। तो अलग अलग कदम जो है सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं और उसी का यह हिस्सा माना जा रहा है। दीपाली जी, देखिए 47 अधिकारियों का नाम अभी तक सामने आ चुका है, लेकिन क्या अनुमान लगाया जा रहा है इसके अलावा और भी ऐसे अधिकारी हैं जो इस प्रकरण में शामिल है, इस पूरे मामले में शामिल है, इसे लेकर कोई जानकारी फिलहाल? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी ऑफिशियल तौर पर अभी कोई डिक्लेरेशन जो है ना ही एनटीए की तरफ से और ना ही किसी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। हाँ, ये बिल्कुल जानकारी लगी है सोर्सेज से कि कुछ अधिकारियों को, लगभग 37 अधिकारियों को टर्मिनेट जरूर किया गया है, लेकिन उसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं इन सभी की फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कार्रवाई चल रही है। उनके खिलाफ जानकारी ये भी लगी, कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। क्या ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है जो पेपर लीक हुआ था? तो इन सभी की चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है और एनटीए ने वैकेंसीज भी निकाली है, इससे भी इसको जोड़ा जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि सरकार की तरफ से अपने अपने कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर रही है, केंद्रीय कैबिनेट में उसकी मंजूरी मिल चुकी है, प्रावधान किए गए हैं। सजा के अंदर 10 करोड़ तक का जुर्माना, 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 3 महीने के अंदर जो फैसला है वो देना पड़ेगा अगर कोई इस मामले में फंसता है या कोई आरोपी पाया जाता है। तो अलग अलग तरीके के इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार इस पूरे प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश कर रही है, यही कारण है कि माना जा रहा है ये कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से पेपर लीक का ये जो मामला सामने आया है तूल पकड़ता जा रहा है प्रॉक चौधरी, लेकिन आने वाले समय में अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि इस तरीके से एहतियात कदम अब सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे? क्योंकि देखिए, सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का यहाँ पर ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसके बाद जो है जुर्माने की बात उनकी तरफ से की गई है, क्या कुछ प्रावधान रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है सरकार की तरफ से। लेकिन अब भविष्य के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी, क्या कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग की जा रही है ताकि ऐसे मामले भविष्य में सामने ना आ सके? दीपाली, देखिए, आपको याद हो जब नई तारीख का ऐलान किया गया था, 21 जून जब एग्जाम हुआ था, उसी दिन ये भी जानकारी दी गई थी कि अगले साल से जो नीट यूजी का एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, यानी कि कंप्यूटराइज तौर पर एग्जाम होगा। तो उसमें नकल के चांसेस जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो सरकार अपने फैसले पहले ले चुकी है।
अब ये जो फैसले लिए गए हैं ये इसलिए लिए गए कि अगर भविष्य में इसके बाद भी इस तरीके के लीक एग्जाम या नकल जैसे कुछ घटनाएं आती हैं तो उसमें जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द सजा दी जा सके, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन करने का जो मंजूरी है वो केंद्रीय कैबिनेट में दी गई थी। उस कानून के अंदर अलग प्रावधान किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, 10 करोड़ तक का जुर्माना कर दिया है, 10 साल तक की सजा कर दी है। तो सरकार ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था, एनटीए ने खुद धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तारीखों के ऐलान के साथ साथ ये भी कहा था कि अगले साल से जब एग्जाम होगा तो वो ऑनलाइन मोड पे होगा, कंप्यूटराइज मोड पे होगा, ऑफलाइन मोड पे नहीं होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सरकार ने अपने कदम पहले से ही उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब ये जो कदम उठाए गए हैं, ये जो प्रावधान किए गए हैं, ये इसलिए किए गए हैं कि आगे से कोई आरोपी इस तरीके से एग्जाम लीक करने की कोशिश ना कर सके, क्योंकि ये कड़े प्रावधान है। 3 महीने में आपको सजा हो जाएगी, 10 करोड़ तक का आपको जुर्माना लग सकता है, 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है। तो ये कड़े प्रावधान इसी से जोड़कर किए गए हैं। जी, लेकिन प्रॉफ चौधरी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों की तरफ से देखिए प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन छात्रों की मांगों को सुना भी गया है, सरकार की तरफ से एहतियात कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अब फिर से जंतर मंतर पर छात्र प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, कल दूसरे दौर की वार्ता हुई थी, विठल भाई पटेल भवन के अंदर ये बैठक हुई थी और लगभग 45 मिनट तक ये वार्ता चली थी। वार्ता में 2 शर्तों पर सहमति बनी है। सबसे पहली शर्त है कि मुआवजा दिया जाए जिन बच्चों ने सुसाइड किया था उनके परिवार को, और दूसरा जो सहमति बनी है कि कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा प्रदर्शनकारियों पे। लेकिन तीसरी डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और यही कारण है कि आज तीसरे दौर की जो वार्ता है वो आज शाम को होगी लगभग 3 साढ़े 3 बजे, और उसके बाद देखना रहेगा क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ रुख रहता है, क्या सार्थक चर्चा हो पाती है, क्योंकि सरकार अभी तक क्लियर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया है, ना लिया जाएगा। लेकिन चाहे वो विपक्ष के सांसद हो, विपक्ष के नेता हो या फिर प्रदर्शनकारी छात्र हो, इनका ये कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आज की ये जो बैठक होने वाली है दोपहर बाद, ये काफी निर्णायक रहने वाली है। जी, विपक्ष का जिक्र आपने किया है, लगातार हम देख रहे हैं कि संसद की कार्रवाई जो है नहीं चल पाई है ठीक तरीके से। विपक्ष ने हंगामा किया, इस मामले को लेकर ही लगातार आक्रामक तेवर भी दिखाए गए हैं। लेकिन प्रॉफ चौधरी, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आखिरकार विपक्ष एक्चुअल में चाहता क्या है? क्या इस्तीफा इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या छात्रों की समस्या का समाधान इस समय इंपॉर्टेंट है? देखिए, कल गुरुवार को देर रात एक वीडियो पीएम मोदी के जरिए जारी की गई। आज कल शुक्रवार देर रात भी वीडियो जारी की गई, और उसके माध्यम से कल की वीडियो में कहा गया था कि केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर मंजूरी दी जाएगी, चर्चा की जाएगी। हुआ भी यही, कल मंजूरी दे दी गई है, सजाओं का प्रावधान दे दिया गया है, यानी सरकार कदम उठा रही है। लेकिन विपक्ष का एकमात्र मुद्दा रह गया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक प्रदर्शनकारी शांत नहीं होंगे, प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। तो विपक्ष की भी डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। इसके साथ साथ माफी मांगने की बात कर रही है प्रदर्शनकारियों से। तो सरकार का अपनी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने क्लियर कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद में चर्चा नहीं होगी। लेकिन अब आज जिस दौर की, जैसे मैंने बताया था कि निर्णायक बैठक रहने वाली है आज की, क्या कुछ सहमति बनती है, क्या सार्थक चर्चा होती है, इसके बाद क्योंकि सोमवार से दोबारा सत्र की शुरुआत होगी, और माना जा रहा है कि सोमवार को सदन में जो नया प्रावधान बदलाव किए गए हैं उसको संसद के पटल पर सरकार रख सकती है। तो आज के फैसले के बाद देखना रहेगा क्या कुछ सोमवार तक फैसले लिए जा सकते हैं, क्या कुछ बिल्कुल प्रॉफ चौधरी, थोड़ा सा इंतजार बाकी, अब देखना होगा क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। जैसे कि हमारी सहयोगी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी, और ऐसे में आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में एनटीए के 47 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर कड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है।